बिहारी हर जगह अपमानित हो रहा है और इस सवाल को चिराग पासवान ने मजबूती से उठाया, नीतीश कुमार से टकराया है और टकराने का कीमत भी चुकाया है। जो चेहरे हैं नीतीश कुमार से बहुत मजबूत चेहरा चिराग पासवान का है। सभी संभावित चेहरों पर सर्वे आया है जिसमें चिराग ऊपर है। चिराग सबसे ऊपर है। नीतीश तेजस्वी कहीं अता पता नहीं रहेगा। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा लालू यादव पर निशाना साधा जाता था, लेकिन अब कुर्सी के लिए लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए हैं और नीतीश कुमार के तरफ से 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी इस पे सस्पेंस जो है वो बरकरार है। 2025 के चुनाव को लेके एनडीए भी तैयार है। 2025 में जो चुनाव होगा उसमें सबसे ज्यादा जो एनडीए के चेहरे पे जो बातें चल रही है, जो जलवा बरकरार है, वो चिराग पासवान का है। और 2025 में जब तेजस्वी यादव चिराग पासवान आमने सामने होंगे तो कौन किसे पटकनी देगा, कौन किसे परास्त करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एनडीए 2025 में चिराग के चेहरे पर दाव खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी हैं। चिराग जी के पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, तमाम चीजों को समझेंगे सर। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बिहार की बागडोर को संभाल लिए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। नीतीश कुमार बोले हैं कि चिराग तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान का क्रेज बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर चिराग पासवान के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को परास्त किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि जब आमने सामने चिराग तेजस्वी होंगे तो क्या कुछ समीकरण बदल पाएंगे चिराग पासवान? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में चीजें हैं, किनके चेहरे पर चुनाव होगा नहीं होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि चिराग पासवान ने संघर्ष के बूते एक अपनी पहचान बिहार में बनाई है और जो राजनीतिक उथल पुथल है, अस्थिरता है, इसके वजह से बिहार को काफ़ी झेलना पड़ा है। बिहारियों को काफ़ी देश के स्तर पर झेलना पड़ा है, चाहे वह कोरोना का कालखंड हो या बाद का कालखंड हो। बिहारी हर जगह अपमानित हो रहा है और इस सवाल को चिराग पासवान ने मजबूती से उठाया है, नीतीश कुमार से टकराया है और टकराने का कीमत भी चुकाया है। तो निश्चित तौर से आज जो चेहरे हैं नीतीश कुमार से बहुत मजबूत चेहरा चिराग पासवान का है। लेकिन यह विषय गठबंधन का है, एनडीए का है। एनडीए में कई सहयोगी दल होंगे और उसमें सबको पसंद चिराग आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको पता होगा ना कि हाँ। हमको कैसे पता होगा, ये तो किसी को पता नहीं है। हमारे हिसाब से चिराग पासवान बेहतर चेहरा है और पब्लिक डिमांड है। हम तो उस पार्टी के हैं और हम इस प्रयास में हैं कि और चेहरे में निखार हो, विश्वसनीयता और बढ़े। लेकिन ये बात जरूर है कि जो तिकड़म 35 साल में चला, छोटे भाई बड़े भाई का, चचा भतीजा का, यह तिकड़म आगे नहीं चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। चिराग पासवान को लेके कयास इसी कारण लगाए जा रहे हैं, जब बीजेपी फंसती है चिराग पे कहीं ना कहीं दाव खेलती है। आपको याद भी होगा मोकामा, गोपालगंज चिराग पासवान से कैंपेनिंग करवाया गया, कहीं ना कहीं वोट बैंक के में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन एनडीए के पास जो तमाम दल हैं वो दावा जो किया जा रहा है, कई चेहरे जैसे आरसीपी सिंह, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, ये तमाम चेहरे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री का इनडायरेक्टली ही उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन चाचा भतीजा एक साथ है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता, सब कुर्सी का खेल है। तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आला कमान से आपका फरियाद रहेगा कि हाँ चिराग पर आप दाव खेलिए, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी उपचुनाव के जो नतीजे आए थे? इसलिए ने कहा कि हम तो इस कैंपेन को चला ही रहे हैं। सभी एलाइज और मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनकी स्वीकृति होगी कि नहीं होगी, किस हद तक इस इशू को हम लोग
रिजॉल्व कर पाएंगे, यह तो भविष्य के गर्त में है। हम तो अभियान ही चला रहे हैं, लाओ चिराग बचाओ बिहार, मेरा तो अभियान ही है। चचा पारस बोल रहे हैं कि वो सब ख्याली पे और पकाओ पकाते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे ठीक है, वो तो पारस जी बोलेंगे ही, और उनको बोलना चाहिए, चूँकि इतना बड़ा कुकृत्य उन्होंने किया है, सारी मर्यादाओं को खंडित किया है, भंग किया है, और चिराग को दबाने की कोशिश की है, तो उनको तो लगेगा, उनको तो कलेजा फट जाएगा ये बात जिस दिन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, 2025 को लेके नीतीश कुमार ने भले ही कह दिया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, अगर तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है और इस साइड अगर एनडीए चिराग को स्वीकार कर लेती है, तो कितना रोमांचक मुकाबला होगा और तेजस्वी यादव से कितना कद भारी रहेगा चिराग पासवान का, अगर दो युवा लड़ते हैं तो? तो अभी सर्वे आया है, सभी संभावित चेहरों पर सर्वे आया है, जिसमें चिराग ऊपर है कि नहीं? चिराग सबसे ऊपर है, तेजस्वी से भी आया तो है कहीं। नहीं तो आपका राजनीति अनुभव है, बिहार के राजनीति को आप नस को बनिया से समझते हैं, तो मैं तो समझता ही घुमा फिरा नहीं, के बोल रहे हैं, तो घुमा फिरा कहाँ बोल रहे हैं, सर्वे पे नहीं जाइए, ऐसे बताइए ना सर। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा तो उम्मीदवार, हमारा हार जाएंगे कैंडिडेट, हमारा नीतीश तेजस्वी अगर चिराग को माना जाएगा, नीतीश तेजस्वी कहीं आता पता नहीं रहेगा, चिराग को स्वीकार लेते हैं। सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। लगातार 2025 के चुनाव में भले ही कुछ साल अभी बचे हों, लेकिन अरुण कुमार जी ने दावा कर दिया है, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। इनका मानना है कि अगर चिराग पासवान के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो नीतीश और तेजस्वी चारों खाने चित हो जाएंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ रोहित, दर्श टीवी पटना।